गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों 2 अंक 2 मार्क्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने बच्चों जो हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 3 अंक के प्रश्नों को आपको वीडियो बनाई थी। तो बच्चों, आज लिए चलते हैं आपको 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। प्यारे बच्चों, ये मेरा एक अनुभव है और इस अनुभव के आधार पर मैं आपको 2 मार्क्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बता रहा हूँ बच्चों। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि जो है आपको समय समय पर जो है बोर्ड की जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होती रहे। चलिए बच्चों, लिए चलते हैं आपको 2 अंक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 जो है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। दूसरा जो चैप्टर इसमें आएगा बच्चों स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है बच्चों, और 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने हैं बच्चों, थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान देंगे। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ये मैंने पॉइंट आउट कर दिया। 2 क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ से पूछे जाने हैं बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से बच्चों। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, पहला क्वेश्चन बच्चों आपको पूछा जाएगा वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्या नहीं करती, अर्थात प्रश्न की भाषा बदल सकती बच्चों। ये भी पूछ सकता है कि क्या 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं। प्रश्न की भाषा बदल सकती है, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार का आपको पूछा जाना है बच्चों। तो बच्चों, आपको मैं टाइम दे रहा हूं कि आप जो है क्वेश्चन को लिख भी सकें और उसके बीच में जो है मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देता हूं। तो वैद्युत बल रेखा जो है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक निष्कोण वक्र है बच्चों, ठीक है, जिस पर जो है एकांक धन परीक्षण आवेश चलता है बच्चों। और इस वैद्युत वक्र पर जो है आप एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं बच्चों, वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है बच्चों। और वैद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, इसकी दिशा हमेशा बल की दिशा होती है बच्चों। जो बल लगा है आवेश पे उसकी क्या दिशा है, वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा बच्चों। और बच्चों 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, थोड़ी देर के लिए मान लें कि यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो इसका मतलब ये होगा, पहला मतलब तो ये होगा बच्चों कि अगर 2 स्पर्श रेखा एक दूसरे को काट रही हैं तो एक बिंदु पर आपने 2 स्पर्श रेखा खींच दी बच्चों, जो कि संभव नहीं है बच्चों। आप वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है बच्चों। अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इसका मतलब है कि आपने एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींच दी बच्चों, जो कि संभव नहीं है। दूसरा कि यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटें तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशा बता दी बच्चों, जो कि संभव नहीं है। इसलिए वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती बच्चों। तो इतना जो मैंने आपको बताया तब तक आपने प्रश्न लिख दिया होगा बच्चों। लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार से है बच्चों। 2 बिंदु आवेशों, आप देख रहे होंगे बच्चों, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम का नियम क्या है। या सीधे सीधे आपको पूछ सकता है कि कूलाम का नियम क्या है बच्चों। तो ये कूलाम का नियम जो है बच्चों 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का
बल है जो कि उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। और बच्चों ये बल आकर्षण और प्रतिकर्षण का होता है बच्चों। यदि आवेश की प्रकृति समान है अर्थात दोनों धन है या दोनों ऋण हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि दोनों विपरीत हैं धन और ऋण तो इनके बीच आकर्षण का बल लगेगा बच्चों। तो आपने प्रश्न को लिख दिया होगा बच्चों। लिए चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 3 की ओर आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक व दिशा बताइए बच्चों। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक अल्प दूरी पे स्थित होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। और इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है बच्चों, उसका जो मान है किन्हीं एक आवेश और, ठीक है बच्चों, कोई सा भी एक आवेश और उस द्विध्रुव के बीच की जो अल्प दूरी है जिसको हम 2l मानते हैं बच्चों। कोई सा भी एक आवेश आपने क्यों ले लिया, दोनों के बीच की दूरी 2l, तो P बराबर 2ql। और ये सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ठीक है बच्चों। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? Q इंटू एल है, Q का कूलाम और L का मीटर, कूलाम मीटर हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब तक आपने प्रश्न को लिख दिया होगा बच्चों। अब लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समविभव पृष्ठ, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि सम माने समान, विभव पृष्ठ पे समान है, अर्थात समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ऐसे पृष्ठ को आप कहते हैं समविभव पृष्ठ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लिए चलते हैं। वैद्युत आवेश की या के क्वांटमीकरण या परमाणुकता से आप क्या समझते हैं बच्चों? तो थोड़ा सा बच्चों आपको इसलिए बोल रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। तो आवेशों का जो क्वांटमीकरण है वो है बच्चों किसी भी पदार्थ में जो आवेश की कुल मात्रा होती है वो Q बराबर NE होती है, प्लस माइनस NE। N यहाँ पर पूर्ण गुणज है, अर्थात 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, अर्थात पदार्थ पे आवेश की मात्रा क्या होगी? पूर्ण गुणज होगी इलेक्ट्रॉन के आवेश की या प्रोटॉन के आवेश की, ठीक है बच्चों। अर्थात Q इक्वल टू NE है, N का मान 1 और 2 के बीच में नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। या तो प्लस माइनस 1E होगा और या तो प्लस माइनस 2E होगा, इसके बीच में नहीं होगा, या प्लस माइनस 3E प्लस माइनस 4E, इसके बीच में आवेश नहीं होते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया होगा बच्चों। अब लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक भी लिखें, ठीक है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0 ये होती है। यहां पर F सदिश राशि है तो E भी सदिश राशि होगी। किसी बिंदु पर आपने वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बतानी है तो वैद्युत क्षेत्र में आप एक परीक्षण आवेश रखेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश रखेंगे बच्चों। उस पर बल लगेगा, उस पर कितना बल लग रहा है और
वो आवेश कितना है, वो परीक्षण आवेश, उसकी निष्पत्ति या अनुपात को आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला जो बल है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बच्चों। तो लिख दिया होगा बच्चों आपने इतने देर में। अब लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से ये देखिए बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, जब आप वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश हैं, प्लस और माइनस। तो क्या होता है बच्चों, प्लस पर क्षेत्र की दिशा में और माइनस पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा बच्चों। तो होता क्या है, जब दो बल बराबर बराबर और समांतर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ये एक बल युग्म बनाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये बल युग्म जो है इसको घुमाएगा वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, तो हमने उस बल युग्म का टॉर्क निकालना है, आघूर्ण निकालना है, अर्थात बल तो क्यू ई हो गया और उसको हमने लंब दूरी से गुणा कर देना बच्चों, तो वो बल युग्म का आघूर्ण आ जाएगा बच्चों। अब 8वां प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, और ये प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है, ये बड़ा प्रश्न है इसलिए आपको इसका डेरिवेशन करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपको पूछा जाएगा बच्चों, 2 नंबर में भी 3 नंबर में भी पूछा जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में क्या संबंध है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, और धारिता वाले चैप्टर में भी इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको व्यंजक निकालना है, E बराबर V अपॉन डी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है विभवांतर बटे दूरी, E बराबर V अपॉन डी। ठीक है बच्चों, आप तब तक लिख देंगे बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 ये दिखाई दे रहा बच्चों आप, क्वेश्चन नंबर 11, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपने वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे तो घुमाने में आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा बच्चों। तो वो होता है P बराबर W बराबर PE, कोष्ठ में लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है बच्चों। आपने प्रश्न को नोट कर दिया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आपको लिए चलते हैं, ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए बच्चों। ये आपको पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं कह देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जाता है आपको। तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य करना पड़ेगा और उसमें फिर आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा बच्चों। इसको मैं यहाँ पर आपको डिटेल से नहीं बता पाऊंगा, आपको निकाल देना बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से बच्चों, ये देखिए मैं टिक करता जा रहा हूं, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है बच्चों। ठीक है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, उसका मात्रक क्या है। प्रश्न नंबर 14 लिख दिया होगा बच्चों आपने, 13 प्रश्न नंबर 14 इस प्रकार से आपके मोबाइल स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 14, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, गाउस का नियम या प्रमेय का उल्लेख कीजिए बच्चों। गाउस का नियम कहता है कि जो गॉसियन सरफेस है, ठीक है बच्चों, उस पे कितना आवेश संबद्ध है,
ठीक है बच्चों। तो उस पृष्ठ का जो फ्लक्स है, उस पृष्ठ पर जितना आवेश संबद्ध है अर्थात सिग्मा क्यू, वो क्या होगा, ठीक है बच्चों, उसका कितना होगा 1/ε0 क्यू के। ठीक है बच्चों, जो उसका फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ पर कितना आवेश संबद्ध है सिग्मा क्यू का कितना गुना 1/ε0 के माने यदि माध्यम है और निर्वातक के का मान 1 हो जाएगा बच्चों। तब तक आपने प्रश्न को लिख भी दिया होगा बच्चों। प्रश्न नंबर 15, ठीक है बच्चों, आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से फ्लैश होता हुआ बच्चों, गाउस की प्रमेय से अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यह प्रश्न आपको पूछा जाएगा बच्चों। प्रश्न नंबर 16 आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से फ्लैश होता हुआ, और पहले से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लिखा है बच्चों। गाउस की प्रमेय क्या है, अनंत लंबाई की आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत बार आपको पूछा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपने ये लिख दिया होगा या स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा बच्चों। लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो ये भी वही है गॉस की प्रमेय, गॉस के जो प्रमेय है उसके अनुप्रयोग। गाउस के नियम से सिद्ध कीजिए कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये आपको सिद्ध करना है बच्चों, आपने लिख दिया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से आपके मोबाइल स्क्रीन पे देखिए बच्चों, ये 18 मैंने यहां पे ले लिया है बच्चों। देखिए 18 क्या है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। कभी कभी आपको वैद्युत विभव भी पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, ये देखो वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए आपने कर। क्वेश्चन नंबर 19, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए बच्चों। थोड़ा सा यहां पर स्थितिज और ऊर्जा लिखनी थी बच्चों, आप लिख देंगे स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए बच्चों। U बराबर हाफ CV² आपको पूछा जाता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, समांतर प्लेट संधारित्र की, क्वेश्चन नंबर 20, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए बच्चों, पूछा जाएगा आपको परीक्षा में। C बराबर AkεO/d, ये आपको निकालना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से फ्लैश होता हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 ये दिखाई दे रहा बच्चों आपको, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। अर्थात जो सूत्र में है A प्लेटों के क्षेत्रफल पे, K दोनों प्लेटों के बीच जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक पर निर्भर करेगी, AkεO/d, और दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगी, प्लेटों के बीच की दूरी। प्रश्न नंबर जो है 22, श्रेणी क्रम अथवा समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। या तो श्रेणी क्रम पूछा जाएगा 2 नंबर में, या तो आपको समांतर क्रम पूछा जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से चैप्टर वाइज जो है आपको 2 नंबर की बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है। और बच्चों वीडियो में लंबी न बना के जो है एक एक चैप्टर की आपको वीडियो, 2 चैप्टर की वीडियो आपको बनाता रहूँगा 2 अंक का। तो बच्चों आप चैनल पर बने रहें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा अनुमान, मेरा जो 23 साल का शिक्षण अनुभव है फिजिक्स में, उसके आधार पर अनुमानित प्रश्न मैंने आपको बोर्ड के दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, पूरी आशा है कि आप जो है इन क्वेश्चनों को कर रहे होंगे और आप बोर्ड की तैयारी में जुट गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।